ओम शांति। आज हम जानेंगे सर्व आत्माओं के पिता भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में कि भगवान कौन है। हमने अभी पीछे जाना है कि हम आत्मा हैं। हमारा शरीर के अंदर जो शक्ति है जो हमें चलाती है वो आत्मा है, और आत्मा इस शरीर को कैसे कंट्रोल करती है, कैसे चलाती है, और आत्मा जब नहीं रहती तो क्या होता है। तो ये सब हम पहले वीडियो में डाल चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो आत्मा का पिता परमात्मा है, जिसको भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, तो वो है कौन। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। आप सभी ने सुना होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो कैसे भाई भाई हैं? यहाँ पे तो पॉसिबल है नहीं। इस दुनिया में, इस सृष्टि में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई कैसे हो सकते हैं, है ना। और दूसरा कि भगवान के लिए जो कहा जाता है कि भगवान तो एक है, बाकी उसके रूप अनेक हैं, तो वो एक है, कौन है, उसके बारे में भी हम अभी समझेंगे, है ना। कई कहते हैं कि नहीं, भगवान तो राम है, कोई राम को भगवान मानता है, कोई श्री कृष्ण को भगवान मानता है, कोई हनुमान को भगवान मानता है, कोई देवियों को भगवान मानता है। तो मतलब सभी अपने 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 धर्म के अनुसार, अपने भावना के अनुसार ही भगवान को मानते हैं, है ना, देवी देवताओं को। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि एक वो है कौन, दूसरा भगवान, और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन हम ये है कि भगवान हम किसको माने। भगवान तो हम उसको मान सकते हैं, उसके लिए कुछ बातें हैं कि एक तो वो सबसे बड़ा हो, मतलब उससे बड़ा कोई और ना हो, सर्वोच्च हो वो, और दूसरा अजन्मा हो, अकर्ता हो, अभोक्ता हो। तो इसको हम भगवान कहेंगे, जिसको सारी दुनिया मानती हो, सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं वो उनको मानती हो किसी न किसी रूप में। अब हम यहाँ पे जैसे राम है, कोई कहेगा भी हमारा तो भगवान राम है, राम को हम भगवान मानेंगे। लेकिन अभी हमने भगवान को मानने के लिए क्या क्या बताया कि या तो वो सर्वोच्च हो, सबसे ऊंचा हो, अजन्मा हो, अकर्ता हो, अभोक्ता हो। लेकिन राम ने तो जन्म भी लिया है और सबसे बड़ा भी नहीं है, क्योंकि उससे बड़े उसके माता पिता हो गए, और उसने जन्म भी लिया है। तो और राम को फिर सारे मानते भी नहीं हैं, कुछ लोग ही राम को मानते हैं, आगे जाके कोई और कृष्ण को मानते हैं, वो कहेंगे नहीं जी हमारा तो भगवान श्री कृष्ण है। कोई कहेगा नहीं हम तो हनुमान को मानते हैं। तो भगवान हम उसको कहेंगे जिसको सारी दुनिया के लोग मानेंगे। तो यहाँ पे जैसे दिखा रखा है, रामेश्वर सर्व आत्माओं के पिता, सर्व आत्माओं के, हम सभी के अंदर क्या है, आत्मा है। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का मनुष्य हो, सभी के अंदर क्या है, आत्मा है। आत्मा ही इस शरीर को चलाती है। तो राम, देखो रामेश्वर, राम का भी जो ईश्वर है, राम ने किसकी पूजा की, दिखाते हैं ना कि समुद्र के किनारे जब वो जा रहा था युद्ध करने के लिए रावण से, तो उसने भी किसकी पूजा की थी, शिव की पूजा की थी। रामेश्वर, राम का भी जो ईश्वर है। नेक्स्ट क्राइस्ट दिखाते हैं। क्राइस्ट भी क्या कहते हैं, गॉड इज़ लाइट। भगवान क्या है, प्रकाश पुंज है, भगवान प्रकाश है, लाइट की तरह है। उन्होंने भी हमेशा ऊपर की ओर इशारा किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने भी क्या इशारा किया, ऊपर की ओर, कि भगवान गॉड इज़ लाइट। गुरु नानक जी ने भी क्या कहा, एक ओमकार, भगवान क्या है, एक है। और ये देखिए जापान के लोग हैं, जापान के लोग भी जब भी ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो भी अपने सामने क्या रखते हैं, कहते हैं एक पिंडी की तरह होता है, जैसे शिवलिंग के आकार का ही वो कोई पत्थर होता है, उस पे अपना ध्यान लगाते हैं। अ वे ऑफ मेडिटेशन इन जापान, जापान में जब भी मेडिटेशन करते हैं तो ये पत्थर नुमा, मतलब क्या कहते हैं, शिवलिंग के आकार का रखते हैं और उसमें अपना ध्यान लगाते हैं। ऐसे ही संगे अवसद में देखिए, मक्का मदीना जो दिखाते हैं ना पत्थर, उसमें भी क्या है, ये शिवलिंग के आकार का ही कुछ रखा गया है। वहाँ पे भी कहते हैं, अब तो कहते हैं कि शिवलिंग ही उसके अंदर है। और यहाँ पे देखिए पशुपतिनाथ नेपाल में, ये भी किसका मंदिर है, शिव का, शिव का मंदिर है। सोमनाथ, सोमनाथ भी किसका मंदिर है, शिव का, सबसे प्राचीन मंदिर है, जो इतना हीरे मोतियों से बनाया गया था। यहाँ शिवलिंग सबसे शुरू में
जिसको कितनी बार मोहम्मद गजनवी ने लूटा गया। उसके बाद है विश्वनाथ। विश्वनाथ में भी क्या है? शिव का मंदिर है। अमरनाथ में भी कितना बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, अमरनाथ में भी किसका है? शिव का है, दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो दिखा रखा है कि चाहे वो किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, जो भी हैं, सभी किसको मान रहे हैं? एक को, लाइट को, शिवलिंग के आकार का किसी न किसी रूप में, चाहे वो छोटा सा जैसे ये रखते हैं पिंडी की तरह, या इतना बड़ा जैसे शिवलिंग के आकार का कुछ बनाते हैं, या कोई उसको लाइट कह रहा है, गॉड इज़ लाइट कह रहा है, शिवलिंग बना रखा है, शिव का मंदिर है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि जितनी भी सर्व आत्मा, सर्व धर्मों की आत्माएं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, सभी किसी न किसी रूप में शिव को मान रहे हैं। किसको मान रहे हैं? शिव को मान रहे हैं। हम आत्माएं, आत्मा का पिता कौन है? शिव है, शिव परमात्मा। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि सभी धर्मों के लोग परमात्मा को निराकार अर्थात अशरीरी मानते। सभी किस 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 रूप में मान रहे भगवान को? अशरीरी रूप में, राम के रूप में नहीं मान रहे, कोई शरीरधारी नहीं है। क्या है? शिवलिंग के रूप में है। किसी न देखिए शिवलिंग है, ये लाइट के रूप में मानते, प्रकाश पुंज के रूप में मानते हैं, कोई शिवलिंग के रूप में मानते हैं। तो सभी क्या है? निराकार अर्थात अशरीरी मानते हैं। ठीक है। भारत के कोने कोने में देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि ज्योति बिंदु परमात्मा की यादगार भारत के कोने कोने में तथा भिन्न भिन्न देशों में है पाया जाता है। तो सभी धर्म की आत्माएं किसको मानती है? एक शिव को, जिसको हम कहते हैं कि भगवान एक है। कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई खुदा कहता है ना। तो अब हम जानेंगे कि वो कैसे दिखता है, कैसे भगवान है। तो यहाँ पे हैं, जैसे हम आत्माएं, हमने देखा ना आत्मा का रूप, कि आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परम धाम की रहने वाली है। ऐसे ही जैसा बच्चा होगा ऐसी पिता होगा। तो आत्मा का पिता परमात्मा, तो जैसे आत्मा है ज्योति बिंदु स्वरूप, ऐसे हमारे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। निराकारी हैं वो। अभी देखा ना कि अशरीरी रूप में मानते, सभी शिवलिंग के रूप में मानते हैं। कोई ज्योति बिंदु के में, कोई कहता है ज्योति प्रकाश है, लाइट ऑफ गॉड इज लाइट है, भगवान प्रकाश की तरह है। तो यहाँ पे कि निराकार परमात्मा और उनके दिव्य गुण। तो हमारा जो पिता है, जो भगवान है, जो एक है, जिसको कहते हैं कि भगवान एक है, बाकी उसके रूप अनेक है। तो वो एक कौन है? ये शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। ठीक है। तो उनका नाम है शिव। तो यहाँ पे जो परमात्मा के गुण हैं निराकार है। निराकार मतलब ये ज्योति बिंदु के आकार के हैं। ऐसा नहीं है, निराकार का अर्थ होता है कि जिनका कोई आकार ना हो, मतलब इनका क्या है कि शरीर का आकार नहीं है, शरीर नहीं है। शांति के सागर हैं, जीवन नैया को पार ले, जन्म मरण से न्यारे हैं, प्रेम के सागर हैं, अकाल मूरत हैं। ये सारे उनके गुण हैं जितने भी। दिव्य दृष्टिदाता है, नर से श्री नारायण बनाने वाले हैं, पतित पावन हैं। जब भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमेशा ऊपर की ओर इशारा करते हैं ना कि दुख से छुड़ाओ, हमें पतित से पावन बनाओ। तो ये परमात्मा के गुण हैं। और इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल से समझना है तो आप अपने नज़दीकी जो भी ब्रह्म कुमारी का आश्रम होगा वहाँ ज़रूर जाइए और बहुत अच्छे से इसको समझिए कि भगवान आखिर है कौन और क्या वो इस धरती पर आकर के करता है, कैसे वो आता है और कहाँ वो रहता है। जैसे अभी मैं दिखाती हूँ कि वो रहता कहाँ है। परमात्मा का जो रहने का स्थान है वो यहाँ है। और जो कहावत है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो भी यहाँ के लिए है, ना कि साकार सृष्टि के लिए। यहाँ पे तो एक तो हो ही नहीं सकते, कैसे होंगे एक? इतने बच्चे एक माता पिता के तो हो ही नहीं सकते। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो यहाँ के लिए हैं। ये शिव है परमात्मा, जो आत्मा का पिता है, और ये सब क्या हैं? आत्माएं हैं। और ये सब आत्माएं कौन हैं?
यहाँ पे कोई धर्म नहीं है, ना हिंदू मुस्लिम, चाहे किसी भी धर्म, नीचे जाके धर्म बनते हैं तो यहाँ पे चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म, सभी के अंदर क्या है, आत्मा है। तो ये सभी आत्माओं का पूरी दुनिया में, ये दुनिया है पूरी, इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सभी मनुष्यों के अंदर आत्मा है, और उस आत्मा का जो असली घर है वो यहाँ है। तो यहाँ सभी आत्माएं आपस में क्या हो गए, भाई भाई हो गए। भाई भाई कैसे हो गए, ये हम आत्मा और हमारा जो पिता है परमात्मा हो गया। तो परमात्मा के बच्चे सभी क्या हैं, आपस में भाई भाई हो गए। तो यहाँ के लिए वो कहावत जैसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो यहाँ हम सभी भाई भाई के रूप में रहते हैं आत्मिक। तो परमात्मा का रहने का स्थान यहाँ है ब्रह्मलोक परलोक, कहते हैं ना पारलोक से आएगा, परलोक शांति धाम। तो यहाँ परमात्मा भी रहते हैं और हम आत्माएं भी यहीं रहते हैं। तो अब हम इसके बाद जानेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में जानेंगे कि परमात्मा एक है। ठीक है, ये तो हमने जान लिया है। अब हम जानेंगे कि परमात्मा क्या सर्वव्यापी है, मतलब सब जगह है। कहते हैं ना कि उसकी मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता, और वो सब जगह है, कण कण में। अपने अंदर देख लो, अपने कण कण में पत्थर जो भी हैं, जानवर या कोई भी है, हर जगह भगवान है, सब जगह। कहते हैं जिधर देखूँ तू ही तू है। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या भगवान सब जगह है कि नहीं है, ये हमारे पास है, हमारे साथ है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सभी को ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी लोग इस चीज़ को समझें। और अगर कोई आपको इसमें कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बस अपने नज़दीकी आश्रम में ज़रूर जाएं, ब्रह्मा कुमारी, वहाँ आप अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति।